है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रताप जी का इस्तीफा हो। ये देखिए पार्टी के लोगों ने जिस तरह से कारणा हरकत की, डीसी साहब को ज्ञापन दिया है की बात है। जिन निहत्ते बच्चों पर लाठियां बाजी गई, उन लाठियों में कीलें थी। जिन बहन बेटियों को, जो बच्चे हमारे और आपके बच्चे हैं, वो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आए हुए बच्चे नहीं थे, वो क्या मांग रहे थे? आपसे रोजगार मांग रहे थे क्या? बार बार पेपर लीक समस्या से परेशान होकर वो धरने पर, आंदोलन पर बैठे थे कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है, वो अगर आपको एक नैपकिन जो बच्चों को पहनाया जाता है ना, वो लीक नहीं होता है और बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात हो रही है। ये जो पेपर जो ढंग से नहीं करा पा रहे, जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पद पर रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को पद को हटाने की जरूरत है। इसलिए वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और क्या किया दिल्ली पुलिस ने? सरकार के इशारे पर भाजपा की गुंडागर्दी दिखाने के लिए उन निहत्ते बच्चों पे लाठियां बांधी गई, बंदूकें तानी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जो हमारी बेटियां थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, उनके अस्मत पर हाथ डाले गए। मुझे कहते में दुख हो रहा है, आंखों से आंसू निकलते हैं। जो बच्चियां रो रही थी, मदद की पुकार कर रही थी, आप देखोगे खून खोल जाएगा। वो किसके बच्चे थे? वो कहीं और के बच्चे थे क्या? आपके अंदर शर्म नहीं आती? शर्म नहीं बची है? जो पुलिस उनको लाठी बजा रही थी, उनको हाथ नहीं कांपे एक बार भी। मैं कह रहा हूँ, हम जो लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, परंतु दिल्ली पुलिस को मैं चेताना चाह रहा हूँ, अगर इस तरह का कायनाना हरकत अगर हमारे सामने होती तो हमारे हाथ में भी आपके खिलाफ डंडे होते। मैं आपको बता दूं, क्योंकि शिक्षा इन लोगों ने व्यापार बना दिया है। इन भाजपा की गुंडाई सरकार ने, भाई भाजपा की गुंडाई सरकार ने वैष्णो देवी मंदिर से चांदी गायब हो गई है, राम मंदिर से 1200 करोड़ रुपए गायब हो गई हैं, हनुमान मंदिर है कौन सा है वो, उससे तिरुपति बालाजी से, उससे सोना गायब है। मैं कहूँ कहाँ? ये कहते हैं सुरक्षित देश, सुरक्षित हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली जो सरकार, धर्म के नाम पे नफरत बांटने वाली जो सरकार है, ये हमारे बच्चों को शिक्षा देगी, रोजगार देगी? अगर आप धर्म के नाम पर कहीं कावड़ लेने जाते हो, मंदिर में जाते हो, तो ये सरकार आप पर फूल बरसाएगी और अपने हक अधिकार की बात करोगे तो ये तुम पे लाठियां भाजेगी। आपको बताना चाह रहा हूं मैं, हरियाणा में 10,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। अगर सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो आप सोचिए, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो किसके बच्चे हैं? वो गरीब, शोषित, वंचित समाज के बच्चे हैं। क्योंकि पैसे वाले बच्चे, पैसे वाले लोग अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा लेंगे। हम सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हुए आज पुलिस प्रशासन से, उपायुक्त के माध्यम से, मुख्यमंत्री से सीधे आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा ने हमें अधिकार दिया है। बाबा साहब का स्लोगन है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इन लोगों ने, इन मनुवादी लोगों ने इस शिक्षा को खत्म करने का काम किया है। ये बड़ा सर और दुख। वकील साहब, एक सवाल आ रहा है कि क्या इस्तीफे को लेकर क्या कोई दूसरा भी समाधान हो सकता है अगर इस्तीफे की बात ना की जाए? देखिए, सबसे पहला एक ही बात बची है, ये चाहे लुभावने वादे करते रहे, चाहे शिक्षा सचिव को बदल दे, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। जो मेन पॉइंट है, शिक्षा मंत्री उसकी मांग कर रहे हैं। भाई कुर्सी तो है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, छोड़ते क्यों नहीं हो? उठ जाइए, जब तुम्हारे बस की काम नहीं है तो छोड़ दीजिए, उसकी जगह किसी और को हैंडओवर कीजिए। भाजपा सरकार को आखिर इस धर्मेंद्र प्रधान से क्या ऐसा मोह है जो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है? मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था और उस बम ब्लास्ट में मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफा दिया था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी। परंतु भाजपा सरकार के इस निकम्मे नाकारा शिक्षा मंत्री जो अपने बच्चों के पेपर ढंग से नहीं करवा पा रहा है, वो शिक्षा मंत्री बैठा हुआ, उसके साथ उसका क्या प्यार है? क्यों कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है? बच्चों पे लाठी चलवा दी, आंसू गैस के गोले छोड़वा दिए। और माननीय श्री महामहिम मोदी जी रात को 12 बजे आते हैं। आज तक आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, डिबेट नहीं किया गई, उन्होंने लाइव चेहरे पे आकर वीडियो उस पे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। ये शर्म की बात है। जो प्रधानमंत्री चोरों की तरह रात को अंधेरे में आ रहा है, उस आदमी से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? वो हमारे बच्चों का भविष्य बनाएगा? ये सरकार हमारे को सबसे पहले बदलनी है। ये सरकार, इस सरकार के खिलाफ है हम। अब तक जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। और माननीय मोदी जी, मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अगर शिक्षा मंत्री अभी तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, ऐसा ना हो कल को आपका इस्तीफा देना पड़ जाए आपको। जय भीम।